यह कहानी बहुत सालों पुरानी है। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक बड़ा पुराना हाउस खड़ा था। यह घर सालों से बंद और अकेला खड़ा था, क्योंकि लोग इसे डरावना मानकर दूर से ही देखते रहते थे। इस हाउस की कई तरह की कहानियां फैल गई थीं गांव के लोगों के बीच। रमेश, तुमने उस भूतिया घर के बारे में सुना है जो हमारे गांव के पास वाले स्थान पर है? वह घर बहुत डरावना और भूतिया है। आजकल वो घर गांव वालों की बहुत चर्चा में है। हाँ राजू, वो घर आजकल गांव वालों की बहुत चर्चा में है। मैंने भी यह सुना है, उस घर में रात को आत्मा का साया मंडराता रहता है। सभी गांव वाले बहुत डरे हुए रहते हैं। कोई उस घर के सामने से निकलकर नहीं जाता। एक दिन गांव के एक लड़का जिसका नाम राहुल था, राहुल ने सुना कि इस हाउस में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और लोग इसे भूतिया मानते हैं। लेकिन राहुल ऐसा कुछ नहीं मानता था। उसने सोचा कि वह एक बार इस हाउस में जाकर देखेगा कि सचमुच कुछ है या नहीं। एक रात जब सब लोग सो गए थे, मैंने गांव वालों से सुना है कि गांव के पास वाला जो घर है उसमें भूत का साया है। वो घर देखने में बहुत ही डरावना और भूतिया लगता है और उस घर के अंदर से अजीब अजीब आवाज आती रहती है। चलो दोस्तों, उस घर को देखने चलते हैं और हम उस घर के अंदर भी जाकर देखेंगे क्या वहां पर सचमुच भूतों का साया है। हाँ यार राहुल, मैंने भी उस भूतिया घर के बारे में सुना है जो हमारे गांव के पास वाली जगह पर है। राहुल, उस भूतिया घर में रात को जाने में ज्यादा मजा आएगा। राहुल ने अपने दोस्तों को साथ लेकर उस हाउस की ओर रवाना हुआ। हाउस के दरवाजे पर राहुल को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर जाकर राहुल ने देखा कि घर बहुत पुराना और डरावना था। छत से टूटे हुए बर्तन, टूटी फूटी दीवारें और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन राहुल ने इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके घर के अंदर आगे बढ़ा। उसके दोस्त डर के मारे उस घर की ओर बढ़ने से इनकार कर रहे थे। कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा है। चलो यहाँ से सब वापस चलते हैं। अरे यार, तू भी ना, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये घर बहुत सालों से बंद है, इस वजह से अलग अलग लग रहा है। लेकिन राहुल ने उन्हें मना लिया। हाउस के भीतर आगे बढ़ते हुए राहुल ने एक पुराने आईने को देखा। जैसे ही वह आईना छूने की कोशिश करता है, उसने अचानक एक भयानक आवाज सुनी। डर के मारे वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। राहुल के दोस्त जो बाहर थे, उन्हें लगा कि घर में उनका दोस्त अब खतरे में है। दोस्तों, मैंने वहां वॉशरूम में एक भूत की परछाई को देखा। वह परछाई बहुत ही डरावनी दिख रही थी। इस घर में एक भूत का साया है। मुझे यहाँ पर बहुत डर लगने लगा है। लेकिन कुछ नहीं होता। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और वे भी डर के मारे हाउस से दूर भाग जाते हैं। घर की ओर बढ़ते हुए राहुल ने देखा कि उसका रास्ता एक पुराने अजीब घुंघरू वाले बंदर के साथ रुका हुआ है। बंदर की आंखें राहुल की तरफ देख रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। हाउस के एक कोने में राहुल ने एक पुराना ड्रेसर देखा। वह धीरे धीरे करीब गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ड्रेसर खोलने वाला था, उसने फिर से वही भयानक आवाज सुनी। अचानक राहुल को लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह घबराता है और दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रास्ता फिर से बंद हो जाता है। वह अब बिल्कुल डर गया है और डर से रोने लगा है। इस बीच एक बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां पर? तुम मेरे इस घर में क्या कर रहे हो? राहुल डर के मारे जवाब नहीं दे पाता है। बूढ़ी महिला की आवाज से वह अधिक डर गया था। बूढ़ी महिला फिर कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी तो इस घर से चले जाओ, वरना सब मारे जाओगे। इस घर में बहुत सालों से आत्मा का साया मंडरा रहा है। राहुल ने अब तक की सभी देखी के बारे में सुना था, लेकिन इस सच्ची घटना के बाद
जो राहुल के साथ हुई थी। फिर राहुल को गांव वालों की सभी कहानियां सच्ची लगने लगी।